UPSC Prelims 2026 is almost less than 100 days to go and this is the timetable which you need to follow. मेरे पास आपके लिए 90 days का भी टाइम टेबल है, then I have 60 days टाइम टेबल for you and then I have डेली शेड्यूल, वो 10 आवर का रूटीन क्या होना चाहिए वो भी मेरे पास है. ये सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, लेकिन सिर्फ टाइम टेबल शेयर करने से क्या हमारी स्ट्रैटेजी पक्की हो जाएगी? क्या हमें अपनी प्रीलिम्स में सीट कंफर्म हो जाएगी? नहीं. हमें इस टाइम टेबल के साथ एक अप्रोच चाहिए, एक स्ट्रैटेजी चाहिए, एक क्लैरिटी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपने एनवायरनमेंट का टाइम टेबल के हिसाब से आप पढ़ने बैठ गए, लेकिन हम एनवायरनमेंट का अप्रोच कैसे करेंगे? हम स्ट्रैटेजी क्या होगी? कब हम सेक्शनल लगाएंगे, पीवाईक्यू कब लगाएंगे, हम कब अपना कंटेंट पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स कब बनाएंगे और फिर उसके बाद सेल्फ एनालिसिस कब करेंगे? ये सारी चीजें इस वीडियो में आज मैं आपको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, बहुत सिंपल आपको बताने वाला हूं, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई टाइम टेबल दे रहा है तो आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है. लेट अस गेट स्टार्टेड. नाउ वी ओनली हैव 90 डेज लेफ्ट, व्हिच मींस व्हाट? हम इस 90 डेज को अब कैसे अप्रोच करेंगे, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी हमारी, ध्यान से देखिएगा. 90 डेज को मैंने डिवाइड किया हुआ है इसमें 60 प्लस 30 में. ओके, मैं आपको अभी 60 डेज की स्ट्रैटेजी, 60 डेज का टाइम टेबल शेयर करूंगा और 30 डेज का भी करूंगा. क्यों? क्योंकि अगर आपका ये 60 डेज, द कमिंग 60 डेज आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, अप्रोच आपकी अच्छी है, क्लैरिटी के साथ एक एक टाइम टेबल पे अपना फिक्स्ड स्लॉट को आप कवर कर रहे हैं, तो फिर आपका ये जो 30 डेज है लास्ट का, वो बहुत वैल्यूएबल, बहुत प्रोडक्टिव हो सकता है. लेकिन अगर आपने इसमें सीरियस नहीं हुए आप, तो फिर आप कुछ चमत्कार नहीं हो जाएगा इन 30 दिनों में. विच मीन्स कि अगर आपको लास्ट के 30 डेज प्रोडक्टिव चाहिए, क्लैरिटी वाले चाहिए और पीक परफॉर्मेंस यहां चाहिए, तो फिर आपको ये फर्स्ट 60 डेज अच्छा करना पड़ेगा, जो कि बहुत रेलेवेंट है. आई होप आप क्लैरिटी आ गई होगी. देखिए, 90 डेज बचे हुए हैं, तो फुल टाइम अगर आप एस्पिरेंट हैं तो 10 घंटे अगर आप डेली पढ़ेंगे तो 900 घंटे बचेंगे आपके पास, राइट? और अगर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, तो बेयर मिनिमम आप 6 घंटे तो निकाल ही लेंगे, तो उसके साथ आपके पास 540 घंटे बचेंगे. यानी कि समय मैटर नहीं है यहां पे. मैटर ये करता है चाहे आप फुल टाइम हो या कॉलेज या जॉब में हैं, आप उस घंटे को कितना ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, कितना प्रोडक्टिव बना रहे हैं या फिर वेस्ट कर रहे हैं. आप इस क्रूशियल आवर्स को कैसे हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को पढ़ने में अपना वक्त बिता रहे हैं, या फिर आप वैसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, वैसे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जो कि एग्जाम में आता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है और रेलेवेंट ही नहीं है. तो ये इंपॉर्टेंट होता है एक एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच का, कि भाई टाइम टेबल तो मिल गया है लेकिन हम पढ़ें कैसे. अब ध्यान से देखिएगा, ये टाइम टेबल 60 डेज का है, ये टाइम टेबल 30 डेज का है. यानी कि मई में जो हमारे पास पूरा मई बच रहा है, उसमें हम क्या करेंगे? मैंने बताया था अगर ये अच्छे से गुजरेगा तो ये बहुत अच्छा निकलेगा. हमने क्या किया है, मई 1 से लेकर मई 23 तक सातों सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया है उनके वेटेज के एलोकेशन के हिसाब से. फॉर एग्जांपल, मॉडर्न हिस्ट्री को 2 दिन दिया है, ज्योग्राफी को हमने 3 दिन, पॉलिटी को हमने 3 दिन दिया है, इकोनॉमी को हमने 3 दिन दिया है, एंड देन एनवायरनमेंट को भी 3 दिन दिया है. ऑलराइट, दीज 4 आर दी मैक्सिमम जहां से क्वेश्चंस आते हैं. तो जितने भी स्टैटिक पोर्शन है पहले मैंने आगे डाल दिया है. फिर जो डायनेमिक हैं यानी कि डेटा वाले हैं, जैसे हो गया साइंस एंड टेक, IR, AMAC, ये 2-2 दिन का हमने शेड्यूल दिया हुआ है मई में, ताकि आप रिवाइज कर सकें और फैक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो दिमाग में एग्जाम टाइम पे रहेगा. फिर ये जो संडे आप देख रहे हो, ये हमारा सिम्युलेट प्रीलिम्स है. इस संडे को हमें मॉक टेस्ट देना है फुल लेंथ के साथ, 9:30 से 11:30, 2:30 से 4:30, और इसमें आपको टेस्ट देने के बाद एनालिसिस भी करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था. ठीक है, टेस्ट में आपको क्या चेक करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा. ठीक है, नाउ गोइंग फॉरवर्ड आई एम गोइंग टू गिव यू अ बिग अपडेट दैट हम लोग यानी कि मार्गदर्शन IAS की टीम अब ऑफलाइन में भी अवेलेबल है. यानी कि ऑफलाइन में भी हमने अपना सेंटर ओपन कर दिया है और यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एट आवर ऑफिस एट ओल्ड राजेंद्र नगर. आपको बुलाया जाएगा, इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, और उसी के साथ साथ हम लोगों ने ये जो अभी टाइम टेबल बता रहा हूं मैं आपको, एग्जैक्टली सेम टाइम टेबल पे जो हमारे बैचेस हैं वो भी रन हो रहे हैं. विच मीन्स कि ओनली 100 आवर्स. ये लास्ट बैच हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है. द लास्ट बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 23rd of Feb और खत्म होगा 19th अप्रैल को.
ये बहुत ही शॉर्ट रिवीजन प्लान है। जो टाइम टेबल मैं भी आपको दिखाने वाला हूं एग्जैक्टली उसी टाइम टेबल से ये मैच करता है और वैसे ही पढ़ाई होगी। ये जो बैच है ये ऑफलाइन में भी आपको मिलेगा, ये ऑनलाइन में भी मिलेगा। ऑफलाइन में भी अगर आप आएंगे तो 1-to-1 मेंटरशिप मेरे साथ मिलेगी और ऑनलाइन में तो मिलती ही मिलती है। ऑलराइट, सो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये पूरा का पूरा जो टाइम टेबल मैंने दिखाया है 23 फरवरी से लेकर और 19 अप्रैल तक एक एक दिन आपकी क्लास है। एक एक दिन में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे एनवायरनमेंट यहां पे शुरू है, 23 तारीख को हम एनवायरनमेंट और इकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, 9 मार्च को ये खत्म होगा। हम इसका अप्रोच कैसे करेंगे, सबसे पहले हम हाई प्रायोरिटी टॉपिक निकालेंगे एनवायरनमेंट से, उसके बाद उस पर लेक्चर लिया जाएगा, ठीक है, प्लस एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी, ठीक है, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस होगी, कैसे एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं और हम कैसे इसको मिस नहीं कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली मैं कुछ और एग्जाम्स के पेपर भी लूंगा, जैसे कि जियो साइंटिस्ट हो गया, जैसे कि पीसीएस हो गया, यूपीएससी का सीडीएस या सीएपीएफ हो गया, उनसे भी कुछ क्वेश्चन निकाल के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आ रहा है? ये हो गया हमारा एनवायरनमेंट का। उसके बाद साइंस एंड टेक, आईआर, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड देन ऐसे करते हुए हमारा पूरा प्रोग्राम 19 अप्रैल तक फिनिश हो जाएगा। साथ ही में सीसैट के लेक्चर्स भी हैं। सीसैट में हमारे पास क्या क्या है, सीसैट में हमारे टीटीएस में ट्यूसडे थर्सडे संडे को क्लासेस होंगी 7 से 9 और बहुत ही इंडस्ट्री के सबसे अच्छे फैकल्टीज के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा ये लोग पढ़ा रहे हैं। सीसैट में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। आप ज्वाइन कीजिए तो आपको एक डिफरेंस पता चलेगा। ऑलराइट, नाउ ये जो बैचेस हैं इसको एनरोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोड यूज करना पड़ेगा पीजीपी 2026। पीजीपी 2026 यूज करेंगे तो आपको, चाहे आपको ऑनलाइन में मेंटरशिप चाहिए तो ये, अगर आपको मेंटरशिप नहीं चाहिए तो ये, और अगर आपको ऑफलाइन में मेंटरशिप चाहिए तो आपको पीजीपी प्लैटिनम यूज करना पड़ेगा। वो प्लैटिनम क्या है वो मैं आपको अपनी वेबसाइट पे दिखा देता हूं, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है यूपीएससी की। अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं, यहां आते हैं, ऑल पे क्लिक किया, ये है हमारा प्लैटिनम। ओके, पीजीपी प्लैटिनम फॉर यूपीएससी सीएसई 2026। इसमें एनरोल करने के लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा प्रीलिम्स PRELIMS 2026 टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट। ऑलराइट, और ये बहुत अकाउंटेबिलिटी के साथ हम लोग करने वाले हैं। हमें अपने इस प्रोग्राम पे बहुत भरोसा है क्योंकि हमने दिसंबर में, जनवरी में और फेब की स्टार्टिंग में इसके बैचेस लॉन्च किए हैं। स्टूडेंट्स को काफ़ी फायदा हो रहा है और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। टेस्ट की डिस्कशन भी होगी, 1-to-1 मेंटरशिप भी होगी एंड देन, क्योंकि हमारा भी ये पूरा प्रयास है कि हम लोग 100% करें कि हमारे प्री का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। हम भी बहुत मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। राइट, नाउ नेक्स्ट अप वी आर गोइंग टू डिस्कस कि इसमें हमें क्या करना है। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा टाइम टेबल मैंने बनाया हुआ है। तो टाइम टेबल 60 डेज का टाइम टेबल, यहां देखेंगे आप, यहां 60 डेज लिखा हुआ है। तो 60 डेज में हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा। इस 60 डेज को हमने कैसे डिवाइड किया है, तो 60 डेज को हमने ऐसे डिवाइड किया हुआ है, लगभग जो हमारे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं उनको मैंने 10 डेज दिए हैं। ओके, तो ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनको मैंने 10 डेज दिया है। बचा कितना, 20 डेज। 20 डेज में मैंने एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक को 8 डेज दिया है। ओके, 8 डेज। उसके बाद 4 डेज मैंने दिया हुआ है हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को। ओके, ये तो टॉपिक आपको दिख रहा है, ये टॉपिक एग्जैक्टली ये कोर टॉपिक है, ठीक है, लेकिन ये माइक्रो टॉपिक, माइक्रो थीम नहीं है, ये टॉपिक है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट स्कीम, कौन सी गवर्नमेंट स्कीम पढ़नी है, मॉनेटरी पॉलिसी, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको पीवाईक्यूज के माइक्रो थीम से पता चल जाएगा जो हमने लॉन्च की हुई थी। ठीक है, ये पूरा टाइम टेबल आपके पास मिल जाएगा। अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी करिए। अगर आपको प्रोग्राम ज्वाइन करना है, प्रोग्राम में ज्वाइन कीजिए। एग्जैक्टली वैसे ही लेक्चर आपको मिलेंगे। ठीक है, नाउ ये तो मैंने आपको बता दिया था, राइट, कि हर एक शेड्यूल में 30 दिन कैसे आप गुजरेंगे। नाउ ये हमारा सीसैट है। अब सीसैट के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि आपके पास अगर 90 डेज हैं तो इस 90 डेज को हम लोग 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, विच मीन्स कि 3 सेक्शंस 30 30 30। अब इस 30 30 में पहला 30 जो है वो आप फोकस करेंगे मैथ्स पे, ठीक है, क्वांट पे। दूसरा 30 आप करेंगे लॉजिकल रीजनिंग पे और क्वांट की रिवीजन करेंगे।
लास्ट का जो 30 है वो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करेंगे और इन दोनों को आप रिवाइज करेंगे। ओके, इससे आपका सीसैट क्लैरिटी बहुत आएगी। एग्जैक्टली यही चीज हम अपने कोर्स में भी कर रहे हैं। हाई प्रायोरिटी टॉपिक जैसे कि ये मैथ्स है। ओके, मैथ्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां पूछे जा रहे हैं, ये देखिए, ये ऑर्डर में, हायरार्किकल ऑर्डर में दिया गया है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे कम क्वेश्चन, ऐसे हमें प्रैक्टिस करना है। ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे कम क्वेश्चन, स्टेटमेंट, सिलोजिज्म, डेटा सफिशिएंसी, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल, क्यूब्स। यहां से ऑलरेडी हमारी फैकल्टी जो है वो पढ़ा रही है सीसैट को डिटेल में और प्रैक्टिस करना सिखा रही है। वर्कशीट हम लोग शेयर करते हैं। ऑलराइट, नाउ अब इंपॉर्टेंट ये है कि हम किस तरीके से डेली पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अब टाइम टेबल आपको मिल गया, आपको पता है क्या करना है, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं सारी, लेकिन हम डेली पढ़ेंगे कैसे। आपको 10 आवर का एक सैंपल शेड्यूल में दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से इसको ट्वीक कर लीजिएगा। नंबर 1, सुबह 6 से 8 आप 2 घंटे। सुबह आपने उठा 5, 5:30, सुसु पॉटी, ब्रश व्रश किया अपना, मस्त, कोई दिक्कत नहीं, आप आए 6 से 8 में आपने सब्जेक्ट उठाया। मान लीजिए कि आपने ज्योग्राफी उठाया, ज्योग्राफी का कोई टॉपिक, क्लाइमेटोलॉजी उठाया, उसको रिवाइज किया, अच्छे से रिवीजन किया। रिवीजन 2 घंटे किया, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, फिर क्लाइमेटोलॉजी का पीवाईक्यू किया आपने, अच्छे से पूरा पीवाईक्यू कर लिया क्लाइमेटोलॉजी से सेक्शनल। उसके बाद आप पीवाईक्यू की एनालिसिस करेंगे लगभग 10 से 11 कि कहाँ पर चूक रह गई, मतलब कहाँ, क्यों मेरा आंसर गलत था, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद फिर हम करंट अफेयर अपना पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी का ही करंट अफेयर पढ़ लेंगे पूरा। फिर लंच अपना करेंगे, खाए पिएंगे। देन फिर 1.5 घंटे उसके बाद हम आएंगे सेक्शनल मॉक टेस्ट देने। यानी कि हमने रिवाइज कर लिया, हमने पीवाईक्यू देख लिया, अब हम सेक्शनल मॉक टेस्ट करेंगे। देने के बाद उसके बाद मॉक टेस्ट की एनालिसिस होगी, फिर आप ब्रेक लेंगे, फिर सीसैट की प्रैक्टिस होगी। और उसको करने के बाद फाइनली जो टॉपिक आपका इनकरेक्ट है, मिस्टेक है, उसको हम रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे फिर से कहां पे मिस्टेक रह रही है। ओके, तो हमें फ्लो समझ चुके ना, क्या करना है। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे जो भी टॉपिक रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है, पीवाईक्यू की एनालिसिस करेंगे। फिर जो टारगेट अपना दिया हुआ है डेली का, उसके हिसाब से हम चलेंगे। उसके बाद मॉक टेस्ट की एनालिसिस करेंगे, सॉरी मॉक टेस्ट देंगे, सेक्शनल देंगे अभी हम। फिर डीप एनालिसिस, हमारे सेक्शनल मॉक टेस्ट को हम एनालिसिस कैसे करेंगे मैं अभी दिखाऊंगा आपको। और फिर एरर लॉग, एरर लॉग क्या होता है यहां पे देख लीजिए, ये आपको स्क्रीन दिख रही है, ये एक स्टूडेंट की ये ओके, ये एक स्टूडेंट का ही है। इसने क्या किया है, ध्यान से देखिएगा, आपके स्क्रीन पे है कि मॉक टेस्ट लगाया, फिर उसके बाद अपने रफ कॉपी पे उसने क्या लिखा कि टोटल कितने क्वेश्चंस आए थे, मैंने कितना किया है, कितना गलत हो गया है और कितना मैंने छोड़ दिया है, नॉट अटेम्प्टेड, ये आपको लिखना है। नाउ इसने क्या लिखा, टॉपिक्स ऑफ राइट वन, जो टॉपिक इसके सही हो गए हैं, जैसे प्रेसिडेंट, आर्टिकल 74, 75, इलेक्शन कमीशन, रिट ऑन मैंडेमस, बिल, जुडिशियल रिव्यू, ये सब सही है, विच इज गुड। नाउ इस टॉपिक को आपको बार बार रिवाइज करना नहीं है, क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी पता है। इसको करके अगर आप रिवाइज करेंगे तो ये टाइम वेस्ट होगा। हमें कहां जाना है, यहां पे टॉपिक्स ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन, हमारा गलत क्या था, तो इसने लिस्ट बनाई है, डी मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, डिफेक्शन लॉ, आर्टिकल 79, फाइनेंशियल बिल, प्रीएम्बल, ये इसका गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है, इसने रीजन मेंशन किया हुआ है, सिली मिस्टेक थी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, फैक्चुअल गलत हो गया था, फॉरगॉट टॉपिक कवर नहीं हुआ था। ये सब जब इतना डिटेल में एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार मतलब यहां पे मेरे मतलब ये पकड़ना है, ये वाला टॉपिक मेरे को रिवाइज करना है। सो दैट बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, अपना पूरा टाइम लगभग इसमें भी लगा देते हैं। जो आपको पता है वो ऑलरेडी फिर से पढ़ रहे हैं, जबकि रिक्वायर्ड नहीं है। हमें जो भूल रहे हैं हम, वो हमें करना पड़ेगा। मतलब कि जो आपको आता था और अटेम्प्ट किया वो गलत हो गया, वो सबसे बड़ा ब्लंडर है। एग्जाम में भी हम यही करते हैं, हम 80-90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं, लेकिन हमारा मार्क्स कितना आता है, 40, 50, 60 ऐसे आता है। यानी कि गलत आपका ज्यादा हो रहा है, सही कम हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ये। तो ये जो मैंने यहां लिखा हुआ है एरर लॉग, वो इसका मतलब यही है। डीप एनालिसिस के बाद आपको जो एरर है उसका आप लिस्ट बनाइए एंड देन रिवीजन करना शुरू करिए कि प्रीएम्बल में है क्या, कहां से क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है, जुडिशियल रिव्यू था क्या, कहां से क्वेश्चन गलत हो रहा है। फिर आप अपने रिसोर्स पे जाइए और अंडरलाइन करिए, फटाक से वापस आइए। ठीक है, नाउ इन दोनों का मैंने बता रहा हूं आपको, जो स्टेप 2 है हमारा पीवाईक्यू के एनालिसिस। पीवाईक्यू हम पहले क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें क्वेश्चन की डेप्थ
पता चले, अब ये पता चले कि एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाह रहा है, एग्जामिनर का ट्रैप हमें पता चल जाएगा, फिर रिपीटेड कंसेप्ट पता चल जाएंगे कि कहां से पूछते हैं बार बार। तब जब आप जाके मॉक टेस्ट लगाओगे तब आपको और भी मतलब मजा, क्लैरिटी आएगी। दूसरी चीज की आपको लगभग 1 से 2 घंटे तो एनालिसिस में डालने ही डालने हैं। और बिकॉज सी अभी आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, अभी आप एग्जामिनर के माइंडसेट को समझ रहे हो, वो समझ लिया, उसके बाद फिर मॉक टेस्ट हम देने गए। इससे क्या होगा, इससे आप पूछ सकोगे यार मेरा आंसर कहां गलत हो गया, कंसेप्ट का गैप है, सिली मिस्टेक है, स्टैटिक वाला मामला मेरा ठीक नहीं है, या करंट मुझे पढ़ना है, ये सारी चीजें आप एरर लॉग में लिख सकते हो। ऑलराइट, नाउ ये सेक्शनल मॉक टेस्ट का क्या फायदा है, जब सेक्शनल मॉक टेस्ट लोगे पीवाईक्यू करने के बाद तो फिर आपको समझ में आएगा पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल, उसका ट्रिक करने का स्टाइल, ठीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट आपके मेजर करता है स्पीड, एक्यूरेसी, एलिमिनेशन स्किल और मेंटल स्टेमिना। मॉक टेस्ट इज इक्वल टू डायग्नोसिस, ये डायग्नोसिस करता है आपका मॉक टेस्ट। तो सिर्फ टाइम टेबल लेने से कुछ नहीं होगा, मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अप्रोच कैसे करनी है, वो डीप एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट करने के बाद हमें क्या पता चलेगा, हमें एक्चुअली में हमें यह पता चलेगा कि यार जो हमारा सही है वो हम कॉन्फिडेंटली सॉल्व किए थे, जो हमारा गलत है क्या हमने सिली मिस्टेक की थी, तुक्का मारा था, या फिर मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर था, फैक्चुअल मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, इनको आप यूज कर सकते हो, रॉन्ग, अनअटेम्प्टेड, करेक्ट बट गेस, करेक्ट एंड कॉन्फिडेंट, ये वाला, ठीक है। रॉन्ग क्यों हो गया, कंसेप्चुअल गैप था, फैक्चुअल मिसरीडिंग था, ओवर थिंकिंग था, रिस्क कैलकुलेशन था, ठीक है। और अगर आपको ये लगता है कि 60% आपके जो मिस्टेक्स कंसेप्चुअल हैं, तो फिर आपको अपनी स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज करना है, ठीक है। मोर देन 60% अगर आपका कंसेप्चुअल मिस्टेक है तो स्टैटिक रिवाइज करिए। और अगर 60% आपके मिस्टेक जो हैं वो सिली मिस्टेक हैं, तो फिर आपको अपनी नब्स पे ध्यान, मतलब आपको एंग्जाइटी और जो आपको होता है ना घबराहट, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट तो ठीक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होती है, ये रेलेवेंट है, इसलिए मैंने आपके सामने इस वीडियो को लेकर आया हूं, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि सिर्फ और सिर्फ ये टाइम टेबल मिलने से कुछ नहीं होगा। आई नो द टाइम टेबल यू नीड टू क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026, बट द अप्रोच शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू गो एंड जस्ट सॉल्व इट। अगर आपने वीडियो को यहां तक अगर आपने देख लिया है तो आप यहां लिख सकते हैं, मतलब तो आप कमेंट कर सकते हैं 90 days स्टडी ओनली डिसिप्लिन, ठीक है। ओनली डिसिप्लिन आप 90 डेज के लिए आप करेंगे विद डिसिप्लिन के साथ। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं स्टडी व्हाट मैटर, ठीक है। जो भी आपका, अगर आप वीडियो यहां तक देखें ताकि मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई चलो कम से कम बच्चे वीडियो देख रहे हैं यहां तक और उनको अब पता चल गया कि मुझे क्या करना है, ठीक है। चाहे आप जो भी रिसोर्स पढ़ रहे हैं, अगर तरीका आपका इस तरीके का है पढ़ने का, तो फिर आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हमें मिल जाती है, ठीक है। आई होप कि चीजें आपको थोड़ी समझ में आई होंगी। एंड देन आई विल सी यू इन माई फर्स्ट क्लास ऑन 23rd of Feb एनवायरमेंट की ऑन दी अदर साइड ऑफ द टेबल। मुझे बहुत खुशी होगी आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट सेक्शन में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमारे हेल्पलाइन नंबर दी है, वेबसाइट दी है, आप जाके एनरोल कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए, वी विल बी देयर फॉर यू। जय हिंद, जय भारत।